नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल से पीताम्बर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा और भरोसा करता हूँ भगवान हम सबको कुशल मंगल और खुश रखे और कोरोना से जल्दी छुटकारा दे। मैं छोटे रिव्यू के लिए फिर उपस्थित हो रहा हूँ। आशा करता हूँ कुछ गलतियाँ भाषा में हो गई तो आप क्षमा कर देंगे। बात शुरू करते हैं निक्की की इविक्शन से। निक्की घर से इविक्ट हो चुकी है, बाहर हो चुकी है, ये तो सबको पता चल गया है। शो के हिसाब से फॉर्मेट से बात करो तो निक्की फिट थी, 100 देती थी। उसका टास्क में इन्वॉल्वमेंट बड़ो देखने लायक का होता था। उसने किसी भी टास्क को हल्के से नहीं लिया है। उसने किसी भी टास्क को गिव अप भी नहीं किया है। उसने शो को कंटेंट दे रही थी। इस हिसाब से तो रूबीना के बाद नंबर 1 खिलाड़ी कह सकती है निक्की तंबोली को। ये बात सलमान खान के बाद से भी पता चलता है। उन्होंने निक्की तंबोली की प्रशंसा के लिए जो शब्द को पुल बांधे, उसे पता चलता है कि निक्की तुम जैसी हो वैसे ही रहना, जैसी दिखती हो वैसे ही दिखना, बदलना मत। तुम्हें इस कैरेक्टर में लोगों ने बहुत पसंद करने लगे हैं। तुम जब बाहर आओगी तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितना फेमस हो गई हो। इससे पता चलता है कि निक्की गेम के लिए एकदम फिट थी, नंबर 1 चॉइस थी, कंटेंट दे सके थे। कंपैरिजन में कहे तो राहुल और जैस्मिन से तो वो बहुत ऊपर थी, क्योंकि वो दोनों ने निक्की की कंपैरिजन में कंटेंट दे नहीं सकते उतना उसने दिया है। उसका साउंड थोड़ा कर्कश और चुभता था, लेकिन इग्नोर हम कर नहीं सकते थे क्योंकि गेम के अंदर वो खेलती थी, दिखती थी और भिड़ती थी भी। इस हिसाब से जनता का फैसला तो हम मानना पड़ेगा। इसमें तो हम अपने आप हमारा हाथ तो कोई कर नहीं सकते। जनता जिसको आगे बढ़ाना चाहती है वो आगे जाती है, जनता जिसको पसंद नहीं करती वो आउट होना पड़ता है। ये गेम का फॉर्मेट है और यही रूल भी है। और 6 चैलेंजर जो घर में एंट्री करने वाले हैं उसके बारे में बात करो तो विकास गुप्ता और राखी सावंत घर में एंट्री ले चुकी है। वो दोनों को देखने के बाद ये दिखता है कि गेम अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि विकास गुप्ता मास्टरमाइंड कहलाता है। वो सीज़न 11 के बड़े मास्टरमाइंड और प्लेयर रहे हैं। तो उनका बात से भी पता चलता है कि गेम उन्हीं वो आने के बाद देखने लायक होगा। विकास जो कहता है उनका गेम कहाँ कैसे बदलेंगे, कैसे पलटेंगे, ये तो पता नहीं चलता। वो बंदा दिल के साथ साथ दिमाग भी चलाता है। राखी को देखे तो वो फुलन मस्ती में दिख रही थी। उसका वैसे भी दिमाग कम जबान ज़्यादा चलता है। जो भी हो इंटरटेन करेगी बंदी। और कंटेस्टेंट अर्शी खान, अर्शी हम ये आशा करते हैं कि अर्शी अपने आवाम को नाराज़ नहीं करेगी। वो भी दिमाग से नहीं जुबान से ही चलती है। उसका खास दिमाग नहीं यूज़ करती। उसका खासियत ही ये है कि फ्लर्ट करना। और मन्नू पंजाबी को देखने में खास कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, उन्हें वो गेम में आने के बाद पता चलेगा। उनके बारे में कुछ समझ में नहीं आया। और राहुल वैद्य उनका वॉल्यूम चाहे बहुत बड़ा है, कर्कश है, जो निक्की तंबोली से भी ज़्यादा। स्पीकर बजाना नहीं पड़ेगा, उन्हें अपने आप में हाई वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है। और कैशमीरा चाहे वॉल्यूम हाई होने का साथ साथ दिमाग भी चलाती है, ये देखने को मिला था।
पिछले 12 सीजन में भी एंट्री कर रही थी वो, और भी दिखाए उसका, उसने गेम को बखूबी बदल सकती है, सोच सकती है। और एक बात इन्हें आने से एक बात तो पता चलता है दोस्तों, अब रूमीना टारगेट होने वाली है, क्योंकि जो दिखता है उसमें ही सब लोग फोड़ते हैं, उसमें ही सब लोग टूटते हैं। जो अपना कंपटीटर को देखते हैं, जो स्ट्रांग कंपटीटर हो उसमें ही सबको भिड़ना पड़ेगा। उसको उसको उससे भिड़े बिना आप लोग आगे नहीं जा सकते। अभी तो घर में वही है और देखते ही नहीं है। अभी तक तो शुरू से ही अभी तक तो इधर तक लाने में रुबीना का ही हाथ है। अब विकास गुप्ता को बिग बॉस स्वयं ने ये टारगेट दिया है, 5 पॉइंट का टारगेट दिया है। उसमें 3 पॉइंट्स तो रुबीना और अभिनव के खिलाफ के थे। इससे भी पता चलता है कि अब घर में बहुत बड़ा होने वाला है और हमको बड़ा मज़ा भी आएगा इससे। और गेम में देखने लायक होगा। घमासान होना तो अब पक्की है, क्योंकि रुबीना अपनी स्ट्रैटेजी में अड़ग है। वो शुरू से ही अपनी स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल में अड़िग रही है। वो कभी भी उससे इधर उधर हुआ ही नहीं। वो अपने प्रिंसिपल ने चली है, लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं किया है। उसका ग्राफ देखे तो शुरू से अभी तक का ग्राफ कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। उसका ग्राफ चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं 6 चैलेंजर आने से गेम में बड़ा मज़ा आएगा और गेम बहुत खूबसूरत और देखने लायक बनेगा। अब आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि राहुल वॉलंटरी इविक्ट होने वाला है। इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग राहुल को फैन हो तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि अभी तक तो इस सीज़न में कोई भी बंदा सेक्रेट में नहीं भेजा गया। आप सपोर्ट करते रहे हो, उसके सपोर्ट में आए हो अथवा सपोर्ट देखा ना सके तो बोल सके तो राहुल वो बंदा हो सकता है, वो इंसान हो सकता है जो सेक्रेटरी में भेजा जाए। उससे सेक्रेटरी में भेजने से ये पता चलता है उसने किस पॉइंट में उसने गलतियाँ की, कहाँ दिखा सका कहाँ दिखा नहीं सका। इससे उसको भी आने में फिर घर में वापस आके उसका अपना स्ट्रैटेजी बनाने में, उसने कंटेंट क्रिएट करने में, उसने आगे के का गलती सुधारने में मदद होगा। र हम चाहते हैं राहुल वैद्य गेम्स के फॉर्मेट से, गेम थ्रू से ही आउट हो, इविक्ट हो। आगे बढ़ाए तो जनता जनार्दन आगे बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आउट हो। वो बंदा है बड़ा स्मार्ट, लेकिन वो 2-3 हफ्तों से ये तो मानना पड़ेगा, 2-3 हफ्तों से कोई भी दिखा नहीं थे, कोई भी कंटेंट क्रिएट कर नहीं पाया था। सिर्फ रुबीना के झगड़ने से उसको थोड़ा बहुत कंटेंट मिलता था और तो कुछ नहीं मिलता था। इतने नहीं, थैंक यू। आप मेरे हौसला के लिए सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।